हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव आर्य पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है पाखंडी बाबा का पोल खोल। दोस्तों, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि वेद मंत्रों का जो उच्चारण है अथवा ये शुद्ध उच्चारण की जहाँ बात आती है तो साउथ इंडियन से आगे कोई नहीं है। वो हर तरह से आगे हैं शुद्धता के मामले में, खासकर संस्कृत हो या वेद मंत्रों की बात हो। हरियाणा तरफ जाओगे तो वहाँ वेद मंत्रों के मतलब लगते हैं कि झूमर गा रहे हैं, ऐसे गाते हैं। मैं एक बार गया था गुरुकुल हरियाणा में, बहुत अफसोस हुआ मेरे को, मैं किधर से कहाँ चला आया। तो साउथ इंडिया चाहे उच्चारण के मामले में या मंत्रों के उच्चारण के मामले में या शुद्धता के मामले में सबसे आगे है। तो हरियाणा गुरुकुल में मैं गया तो वहाँ के आचार्य जी जहाँ कहीं भी जाते थे, हवन हो प्रवचन हो, मुझे साथ में ले जाते थे और साथ में ही जाता था। तो ऐसे ही एक बार जाना हुआ मेरे को पानीपत में, पानीपत या सोनीपत के क्षेत्र कुछ है, पानीपत ही लगभग। वहाँ पर हवन का प्रोग्राम था। हम लोग पहला या दूसरा फ्लोर पर ऊपर गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर मैं बहुत चकित आश्चर्य हुआ कि ऐसा तो मैं पहली बार देखा है। एक सन्यासी बीच में बैठा हुआ है, चारों बाजू उसको परिवार बैठे हुए हैं और सन्यासी रो रहा है, मानो उल्टी गंगा बह रहा था वहाँ। अरे रोना तो गृहस्थियों को चाहिए, सन्यासी तो रमता जोगी बहता पानी। मनमोह जी स्वतंत्र विचार, ईश्वर को गुण में धुन में खोया रहता है, वो मस्त रहता है, उसको किसी का क्या चिंता है। ईश्वर का गुणगान करो और उसमें खोया रहो। ये सन्यासियों का रूप है, पर वहाँ उल्टा ही दिख रहा था। रोना उन लोगों को चाहिए था को गृहस्थी के पास हर तरह की परेशानी समस्या है, बच्चों को, बीवी का, घर का, रोजी रोटी का, खाने पीने का, स्कूल का, 50 तरह की समस्या है। जिसके पास पैसा उसकी समस्या कम है, लेकिन जिसका पैसा कम है उसे अनेक समस्या है। तो रोना उसे चाहिए उन लोगों का, लेकिन रो रहा था साधु जी, और रो के बोल रहा था कि हे भगवान, इस परिवार को कुछ दो। रो रहा है, बोल रहा है कि हे भगवान, इस परिवार को कुछ दो। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अगर गरीब के लिए रोता तो मुझे खुशी होती, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन इस अमीर के लिए रो रहा है जिसका तो 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, कल कारखाना है, दुकान है। मुझे शर्म भी आ रहा था कि हम लोग ब्रह्मचारी है, साधु है, सन्यासी है, तो ऐसे ऐसे पाखंडी बाबा लोग हैं जो दूसरे को बदनाम करते हैं। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उस समय तय किया कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मौका मिलेगा तो इसको तो मैं पछाड़ने वाला ही हूँ। ये पाखंड का कोई हद होता है ना। आप साधु सन्यासी हो, पढ़े लिखो हो, उसको लोगों को सजेशन दो, सलाह दो, सही मार्ग दो। और इसलिए रो रहा था कि उसको ज़्यादा मतलब पैसा मिले, वैसा नहीं करेगा तो पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा। और पाखंडी होते हैं, पैसा के लिए ऐसा नया नया ढोंग रचते हैं।
साधु सन्यासी का काम होता है दूसरों को मार्ग दिखाना, सही मार्ग दिखाना, मार्गदर्शक बनते हैं। वो मार्गदर्शक ही होते हैं समाज के लिए। लेकिन आप पैसे के लिए इस हद तक जा सकते हो कि आप रोना शुरू कर दो। हवन चालू हुआ, हम लोग वेद मंत्र पढ़ना चालू किया और वेद मंत्र ऐसा वो पढ़ रहा था कि एक भी शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा था। शुरू शब्द सुनाता था, लास्ट वाला बीच में क्या बोल रहा, कुछ बीच के शब्द ही खा जाता था, पूरे का पूरे मंत्र खा जाता था, कोई पता ही नहीं चलता था, रगड़ के पार हो जाता था। एक भी शुद्ध मंत्र उच्चारण नहीं कर रहा था। हमको बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोचा यही मौका, इसको चूस ही लेते हैं। मैं उसको यज को रुकवाया या हवन को, हमको ठहरो, ये कितना खर्चा करके परिवार यज हवन कर रहा है, हम मंत्र को उच्चारण कर रहे हो, वेद मंत्र का हवन यज हो रहा है, वेद पाठ हो रहा है। अब पूरे का पूरे अशुद्ध पढ़ोगे तो इसका फायदा क्या होगा? यज का ये हवन का फायदा क्या हो सकता है? कुछ होगा? कम से कम खर्चा किया उसका फल तो कुछ मिलना चाहिए। भले इसमें 1-2 घंटा टाइम, 1 घंटा आधा घंटा ज़्यादा लगे, लेकिन आप मंत्रों को उच्चारण सही करो। ऐसा नहीं होता, पूरे के पूरे मंत्र आप अशुद्ध बोल रहे हो। बाबा जी तो उसको बोलती बंद हो गई, पूरा पब्लिक भी अवाक रह गया। और बहुत बड़े बाबा थे वो एरिया के सबका पुरोहित बने हुए थे वो, लेकिन सारा पुरोहिती गिरी है, मैंने उसको उतार के रख दिया वहाँ पर। तो ऐसे ऐसे पाखंडी बाबा लोग होते हैं, केवल नाम के होते हैं, अपने पेट के लिए खाली करते हैं, दूसरे के फायदा नहीं देखते हो। गुरुकुल में कितना बाबा आते थे, बुला कर ले आते थे कि हमको हवन यज करवाना है, और वहाँ हवन इसलिए करवाते थे कि पूरा गांव वाला आके उसको पैसा दे। कितना बाबा ऐसे आते थे कि हमारे नाम पर भिक्षा मांग दो, हमें खाने के लिए नहीं है। गुरुकुल में ऐसे आके वार्तालाप करते थे, तो हम लोग गुरुकुल से उस लोगों को खाने पीने के लिए देता था कि हम लोग का ये सब आदेश नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग को केवल आदेश है पढ़ने लिखना, पढ़ना लिखना। बहुत बाबा के आप देखोगे ट्रेन में बिना टिकट के बैठ जाते हैं, मानो उसी का ट्रेन हो, और टीटी उसको खदेड़ते हैं, दौड़ाते हैं, जेल में डाल देते हैं। बंगाल में ऐसे ऐसे बाबा मिलेंगे कि हिंदी अच्छा से बोल लेना होता है, वेद मंत्र को उच्चारण करते हैं, और ऐसा उच्चारण करेंगे कि आपको हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। और नाम का खाली केसरिया धारण कर लेते हैं और पेट के लिए खाली घूमते हैं, और समाज के लिए नहीं। तो ऐसी बाबाओं की बहुत कहानियां हैं मेरे पास। तो मैं वीडियो को मैं आगे ले जाना नहीं चाहता। दुनिया में खासकर भारत में ऐसे ऐसे पाखंडी बाबाओं का कोई कमी नहीं है, चाहे वैदिक बाबा हो चाहे पौराणिक बाबा। तो मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कहने वाले सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।